नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो जल्दी से आ जाएं मेरे होनहार बच्चे, मेरे लाडलों, मेरे वीरों, मेरे देश के भविष्य। क्लास का समय हो चुका है, जैसे आप सभी को पता है 8:30 बजे हम लाइव आते हैं बेटा। आज का जो सेशन होने वाला है बच्चे, वो औसत को लेकर यानी मैथ का आज का सेशन होने वाला है। चैप्टर का नाम है बच्चे औसत, एवरेज। भैया बहुत ही शानदार टॉपिक है, बिल्कुल आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। तो सभी बच्चे सीखेंगे भैया औसत में क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे सामने पेश होंगे, कैसे कैसे हमें उनको निपटाना है भैया। ठीक है, तो जल्दी से आ जाओ सभी बच्चे। भैया समय हो चुका है, कॉपी पेन सभी बच्चे लेकर बैठे और एक एक चीज़ को ध्यान से समझें, कैसे हम बता रहे हैं, कैसे उनको करना है। ठीक है, चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो भैया पेपर में गलतियां नहीं होंगी पेपर में, वरना गलती हो जाएंगी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो स्वागत है भैया, आ जाओ जल्दी से। सभी शेयर करके आओ भैया, सभी शेयर कर दो क्लास को, सभी लाइक कर दो सेशन को, और अच्छे से ध्यान से पढ़ें भैया। ठीक है, चलो जी, देखें सभी बच्चे। 2 मिनट के लिए हम औसत में आपको क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, सभी बच्चे उसके ऊपर ध्यान देंगे। चलो जी, औसत। औसत भैया एवरेज, औसत का दूसरा नाम है भैया माध्य। औसत को माध्य भी लिख सकता है भैया। ठीक है भैया, एक ही बात है दोनों की, औसत को वो माध्य भी लिख सकता है। ठीक है भैया, औसत क्या होती है, जो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे भैया एक एक चीज़ को, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चों की दिक्कत गणित के ही अंदर होती है भैया। बिल्कुल कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी आराम से बिंदास तरीके से अपनी चीज़ों को सीखे। ठीक है भैया, तो सबसे जो बेसिक इसका फॉर्मूला है वो ये है भैया, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। अब ये कब काम करता है, कब इसको लगाना है, कब किसी दूसरी चीज़ को लगाना है, वो सारी चीज़ें एक एक करके हम बात करेंगे। ठीक है भैया, ये तो आप फॉर्मूला है कहीं भी लगा सकते हो। दूसरी बात, डिफरेंस बराबर हो, डिफरेंस यानी अंतर बराबर हो। अंतर क्या हो मित्रों, बराबर हो भैया, अंतर हो बराबर। चाहे आप कहीं भी फॉर्मूले को पुट कर देना जहां पर अंतर बराबर हो, चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होंगे भैया। मैं आपको बता रहा हूं, पहला प्लस आखिरी, दोनों को प्लस करो भैया, पहला प्लस आखिरी संख्या बटे में 2। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है भैया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है। जब भी डिफरेंस क्या हो, सेम हो भैया, अंतर क्या हो, बराबर हो, तो पहला प्लस आखिरी बटे में 2 करना है, और कोई लॉजिक नहीं लगाना है, ना आंकड़ों का योग करना है, ना कहीं करना है भैया। ठीक है भैया, तो ये कहाँ कहाँ पर काम करेगा, कैसे कैसे काम करेगा, इसको कहाँ पर आप लगाओगे, इसको भैया आप लगाना कहाँ पर, जब अंतर बराबर ना हो, जब अंतर बराबर ना हो। कहाँ पर लगाओगे भैया लाडलो, जब अंतर बराबर ना हो तो आप इस चीज़ को फॉलो करना। ठीक है, और जब अंतर बराबर हो तो भैया इस चीज़ को फॉलो करना, नीचे वाली को। ठीक है, अब कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, कैसी कैसी चीज़ें आपके सामने पेश होती हैं, वो सारी चीज़ें एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से सीखना है, ध्यान से करना है, ध्यान से आगे बढ़ाना है। ठीक है भैया, चलो जी, चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया भैया। क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या है। प्रथम 100 धन पूर्णांक, धन पूर्णांक का मतलब भैया आप कंफ्यूज ना हो कोई भी बच्चा, धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव संख्या यानी भैया +1 +2 प्लस वाली संख्याएं। ठीक है भैया, तो ऐसी संख्याएं कहाँ तक हैं, 100 तक हैं, तो प्रथम 100 तक हैं भैया। तो मुझे आप ये बताएं, जब आप गिनती लिखते हो भैया 1 से लेकर 100 तक, तो वो सभी गिनतियों में अंतर क्या होता है, सेम होता है। अंतर क्या होता है, सेम होता है। जब ऐसे क्वेश्चनों को आप भैया प्लस तो करोगे नहीं सभी चीज़ों को, ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला काम करेगा भैया, जब अंतर बराबर हो तो पहली संख्या प्लस में
दूसरी संख्या बटे में 2। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भैया, वेरी गुड। देखें तो पहली संख्या कौन सी है 1, लास्ट संख्या कौन सी है 100 भैया, बटे में कितना हो गया 2, तो कितना आ गया भैया 101 बटे में 2, तो कितना आ गया मित्रों 50.5। 50.5 आपका क्या आ गया भैया, एवरेज आ गया, औसत आ गया मित्रों। क्लियर, सभी बच्चों को ध्यान से देख लें भैया कैसे बताया। बस आपके माइंड में 2 ही बातें होनी चाहिए, एक तो जब अंतर बराबर होगा तो हमें किस चीज़ से फॉर्मूला फिट करना है, कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना है, और जब अंतर बराबर ना हो तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है भैया। ठीक है, चलो जी, और देखें आप क्वेश्चन। चलो जी, सबसे पहले आपको भैया संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, देखो माध्य भी लिखा हो तब भी इसका मतलब क्या होता है, औसत होता है भैया, मैंने अभी आपको बता दिया है। तो कई बार भैया माध्य नहीं लिखता है, औसत नहीं लिखता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब लिखा है भैया प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का। अब आपके सामने एक शब्द आ गया पूर्ण संख्या, आपके सामने एक शब्द आ गया पूर्ण संख्या। बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा सर 1 प्लस में 10, 10 बटे में 2 कितना आ गया 5 आ गया। भैया याद रखना, छोटी छोटी गलतियों को सीखना है आपको, जो भी गलती हो रही है भैया उसको आपको सही कर लेना है। ठीक है, गलतियों को आपको सही करना है भैया। ठीक है, तो भैया पूर्ण संख्याएं क्या होती है मित्रों, ये बात ध्यान रखें, जो संख्याएं 0 से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। अब देखना प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं हैं, तो हमारी संख्याएं 0 से लेकर कहां तक हो जाएंगी, 10 9 तक ही हो जाएंगी भैया। कहां तक हो जाएंगी मित्रों, 9 तक ही हो जाएंगी। कभी आप जल्दबाजी में कर दें भैया, 0 से लेकर 9 तक ही हो जाएंगी 10 संख्याएं। ठीक है भैया, तो 0 पहली संख्या है, लास्ट संख्या 9 है बटे में 2, तो कितना आ गया 9 बटे में 2 कितना आ गया आपका 4.5, 4.5 आ गया भैया। कभी आप 5.5 लगा दें, आंसर आएगा 4.5। राइट आंसर आपका क्या होने वाला है भैया, 5.5 ना होकर 4.5 होगा भैया। ये छोटी सी गलती जो आपसे हो सकती है, जो आपसे हो रही है, उसको भैया मैं बता रहा हूँ। सभी बच्चे, कमजोर से कमजोर बच्चे भैया लिखता चले इन बातों को। ठीक है, जिसको नहीं पता है मेरे कहना माने, तो आप सभी बच्चे भैया ये ना सोचें कि हम पे आता है या नहीं आता है। आप बार बार चीज़ों को करो, बार बार चीज़ों को करोगे तो एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका बढ़ेगा। ठीक है, और बार बार करने से चीज़ें सुधरती हैं, चीज़ों को अच्छे से आप सीख जाओगे भैया। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट देखें। क्या क्वेश्चन आ गया भैया, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। अब याद रखना भैया, मैं आपको क्लियर बता देता हूं पहले ही, जब भी अभाज्य संख्याओं का औसत पूछे, किसका औसत पूछे, अभाज्य संख्याओं का औसत पूछे, तो भैया याद रखना फॉर्मूला लगाना है आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। क्यों, क्योंकि मित्रों आप सभी को पता होना चाहिए भैया, क्योंकि जो अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है, वो उसके बीच में गैप भैया बराबर नहीं होता है, अंतर जो है बराबर नहीं होता है, इनके बीच में अंतर क्या है, बराबर नहीं होता है भैया। ठीक है, तो प्रथम 5, तो भैया प्रथम संख्या अभाज्य संख्या 1 नहीं होती है, 2 होती है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। तो ये बात सभी ध्यान रखना। देखो इसमें 1 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, तो जब अंतर बराबर ना हो तो आपका काम क्या है भैया, सभी को प्लस कर दो और कितनी संख्या है उससे भाग कर दो। ठीक है, करो भैया, 5 और 5 10, 7 17, 18 28 बटे में 5 आ गया, काट दो भैया, 5 चौक 5 25 25, 5 6 30। तो भैया प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना आ गया मित्रों, 5.6 आ गया भैया। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊंगा धीरे धीरे, बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी धीरे धीरे आपको ऊपर बढ़ाया जाएगा। ठीक है,
तो परेशान कोई भी बच्चा ना हो, आराम से सीखते जाएं, बिल्कुल कंप्लीट आराम से चीज़ों को अपने माइंड में सेट कर लें। ठीक है भैया, बस आपका एक ही काम है, शेयर का बटन रुकना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आपको जोड़ना है भैया। जो भी बच्चा नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन जरूर दबा ले, ताकि 8:30 बजे आपकी घंटी आपके मस्तिष्क पर बाजे, फ़ोन पर बाजे कि सर की क्लास आ चुकी है, चलो भैया क्लास में चलते हैं। ठीक है भैया, समय हो चुका है। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा आपके पास रास्ता नहीं है, कोई दूसरा चारा नहीं है। ठीक है, तो जितनी जल्दी आप नौकरी लग जाओगे इतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, वरना भविष्य में भैया कंपटीशन बढ़ना ही है, घटने का नाम नहीं लेगा। ठीक है, फिर आप पिछड़ जाओगे, भीड़ में रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, चलो जी, समझ में आ गया सभी बच्चों को? क्लियर है भैया? आई होप सभी को क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें भैया, श्रेणी लिख रही है तो औसत बताना है आप सभी को भैया। देखते हैं कौन कौन बच्चा बताएगा, कौन कौन बच्चा बताएगा। 40, 43, 46, 49, 320 तक। अब आपने देखा कि भैया यहाँ भी 3 का गैप, यहाँ भी 3 का गैप, यहाँ भी 3 का गैप, तो सभी में 3-3 का गैप चल रहा होगा। जब अंतर बराबर हो, अंतर बराबर हो तो मैंने क्या बताया, पहली संख्या प्लस में आखिरी संख्या कितनी है भैया, 320/2 कर दो भैया, 360/2। तो मित्रों कितना आ गया भैया, 180। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर C4 चॉकलेट आपका आंसर हो गया है भैया। C4 करेक्ट आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, 180 हो गया। कोई बच्चा इनको प्लस करने बैठ जाएगा तो भैया उसका कोई इलाज नहीं है, प्लस नहीं करना है भैया, इतना टाइम कहाँ होता है। ठीक है, और फिर इतनी लंबी उसमें क्यों फंसना है। तो सभी को ध्यान रहना चाहिए, पहला प्लस आखिरी बटे में 2 कहीं भी लगाओ, बशर्ते बस क्या होना चाहिए, अंतर समान होना चाहिए। रामबाण तरीका है, कहीं भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखें आप लोग सभी, सम और विषम पूछा जाए, याद रखना भैया, सम या विषम। तो याद रखें भैया, सम और विषम में अंतर सेम होता है, अंतर सेम होता है। अंतर क्या होता है भैया, सेम होता है। सम और विषम में भी अंतर क्या होता है, सेम होता है। तो कुछ नहीं करना, वही काम करना है, पहला प्लस आखिरी, पहला प्लस में अंतिम बटे में भैया 2। ठीक है भैया, फर्स्ट प्लस में अंतिम बटे में 2 करो भैया। 50 तक की है तो पहली सम संख्या 2 है, 50 है लास्ट वाली, बटे में 2। तो कितना आ गया, 52/2 कितना आ गया भैया, 26 आ गया। तो मित्रों आपका राइट आंसर क्या आ गया भैया, 26 आ गया। एक ही लाइन में सवाल का आंसर हो गया, जोड़ने की किसी भी बच्चे को जरूरत नहीं है, कभी जोड़ने बैठ जाए। तो ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर C। ऐसे चुटकियों में फटाफट फटाफट क्वेश्चनों को निपटाते हुए चलना है। ठीक है, बिल्कुल सभी बच्चों को सिखा दिया जाएगा, किसी बच्चे को ये परेशानी ना हो कि गुरुजी हमसे कम होता है, हमसे कम कर पाते हैं, कैलकुलेशन नहीं होती है, मैथ में गणित में दिक्कत है। गणित में दिक्कत तब तक है जब तक आपने अपने दिमाग में बिठा रखी है दिक्कत। ठीक है, वरना हम कह रहे कॉपी पेन आप साथ में उठा लें, क्लास लेते रहें, दिक्कत को खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल 100 के 100% दिक्कत को खत्म कर दिया जाएगा। हमारे साथ आप जुड़े रहें, अच्छे से सारी चीजों को बिल्कुल करेक्ट करके आओगे पेपर के अंदर। ठीक है भैया, तो ईमानदारी से जो भी चीजें बताई जा रही है ध्यान से करते जाओ उनको। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भैया। और देखें भैया आप सभी बच्चे, चलो जी गुणज भैया, याद रखें भैया, गुणज में पूछा जाए, गुणज में पूछा जाए तो अंतर सेम होता है, अंतर सेम होता है, सेम होता है। तो याद रखना गुणज का मतलब है उसी संख्या का पहाड़ा पढ़वा रहा है आपसे, टेबल पढ़वा रहा है आपसे। अब 11 के प्रथम 11 की टेबल पढ़ोगे तो 11 एकम 11, लास्ट कहाँ है 12 गुणज है, तो 11 गुना 12 भैया। बटे में कितना है भैया, औसत कितना है, कितने गुना जो का पूछ रहा है भैया, 11 के गुना 12 पूछ रहा था। जहाँ अंतर सेम है तो बटे में क्या करना है, 2 करना है भैया, कर दो। 11 एकम 11 प्लस में 132 बटे में 2, ये कितना आ गया भैया, 2 एक 3, 143 बटे में 2 कितना आ गया भैया, 71.5। 71.5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाएगा। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कहाँ पर कौन सी चीज लगानी। पहला प्लस आखिरी बटे में 2, पहला प्लस आखिरी बटे में 2 सीधा आंसर।
ठीक है भैया, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आई होप सभी को क्लियर होगी बात, सभी ने अच्छे से किया होगा। ठीक है, शेयर कर दो भैया सभी ईमानदारी से। ठीक है, इतने ग्रुप्स होते हैं आप सभी के भैया, व्हाट्सअप फेसबुक जहां भी आपको लगता है, जहां भी आप पहुंचा सकते हो पहुंचा दिया करो। ठीक है भैया, किसी का फायदा हो जाए, किसी के पास पहुंच जाए, वो भी पढ़ ले। ठीक है भैया, ईमानदारी से सभी बच्चे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भैया सभी बच्चे। पहली 10 विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। पहली 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात करो। अब मुझे ये बताओ, विषम प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्याएं तो नेचुरल नंबर 1 2 3 ही होते हैं, लेकिन विषम पूछा है, विषम पूछा है तो भैया अंतर तो विषम में भी सेम ही होता है भैया। विषम हो या सम हो, अंतर तो सेम ही रहेगा मित्रों, अंतर तो सेम ही रहेगा मित्रों, रहेगा नहीं रहेगा भैया। ठीक है, तो क्या करना है भैया, पहली 10, तो पहली 10 क्या है, 1 प्लस में है, विषम कौन सी है, 10 से पहले 9 है भैया, बटे में 2, तो कितना आ गया 10। देखें भैया, देखें ये कह रहा है पहली 10 विषम संख्या। 10 विषम संख्या का मतलब क्या है भैया, तो 10 विषम संख्या कब तक बनेगी, जब 1 से लेकर चीजें 20 तक लिखी होंगी, 20 तक लिखी होंगी। जब गिनती 1 से 20 तक लिखी होंगी तो 20 में भैया 10 सम आएंगी, 10 विषम आएंगी, 10 सम आएंगी, 10 विषम आएंगी। तो पहली विषम 1, 20 से पहली विषम 19 बटे में 2, तो 20 बटे में 2 कितना आ गया मित्रों, 10 आ गया। कितना आ गया भैया, 10 आ गया। ठीक है, आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, एक ही तरीका ध्यान रखना है, दर्जन तरीकों को नहीं करना है वरना फंस जाओगे आप लोग। ठीक है भैया, वरना ऐसे भी है भैया, जब भी विषम पूछे, जो भी विषम पूछे तो जितने का पूछ रहा है वही आंसर होता है, वही पूछ रहा है वही आंसर होता है। 10 पूछ रहा है 10 ही आंसर होगा। ठीक है मित्रों, चलो जी, आई होप सभी को क्लियर होगी यहां तक बात। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। देखें क्या क्वेश्चन पूछा गया, पहली 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य। अब वर्गों का योग भैया, वर्गों के योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग लिख लेना सभी बच्चे भैया। का फॉर्मूला होता है n1 + 2, n + 1 बटे 2, ये होता है प्राकृतिक संख्याओं का योग। दूसरा भैया, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, ये होता है भैया n + 1 2n + 1 अपॉन 6। सभी नोट कर लेना बच्चे, सभी भैया काम आएंगे आपके ये। ठीक है, चलो जी, तो क्या पूछा है भैया, 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का। तो फॉर्मूला लगाए भैया, n का मान 10, 10 प्लस में 1 11 और पीछे 10 दूनी 20 और 1 21 भैया, इन दोनों को प्लस करके पीछे लिख दिया जाता है, बटे में 6, 3 दूनी 3 17 21, 2 से भैया 5, तो ये आ गया 55 गुना में 7, कितना हो गया भैया 385। इनका आ गया योगफल। ये भैया क्या है भैया, योग का फॉर्मूला। अब क्या कह रहा है ये, माध्य ज्ञात करो भैया। क्या कह रहा है भैया, माध्य ज्ञात करो। तो कितनी संख्याएं, 10 संख्याएं हैं, तो कितना आ जाएगा भैया 38.5। मित्रों कितना आ जाएगा 38.5। तो किस में है भैया 38.5, ये वाला ऑप्शन है। पॉइंट लगा लें आप इसमें, कितना आ गया भैया 38.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया। क्लियर सभी को। क्या करना है, पहले उनके वर्गों का योगफल निकालना है भैया। योगफल निकालने के बाद भैया क्या करते हैं, औसत के लिए जितनी संख्याएं होती हैं उनसे भाग कर देते हैं भैया। जितनी संख्याएं होती हैं उससे क्या कर देते हैं मित्रों, भाग कर देते हैं भैया, दूसरी कोई बात ही नहीं है। तो सभी बच्चे उतार लें, नोट कर लें सभी बच्चे, एक एक चीज बिल्कुल माइंड में सेट कर दी जाएगी। ठीक है, बस आपको लगातार निरंतर प्रयास करते रहना है, क्योंकि निरंतर ही प्रयास करोगे तभी आपको सफलता मिले। कोई बच्चा सोचता हो कि सर ये नहीं पता, ये नहीं पता, हमसे नहीं हो पा रहा है, तो भैया वो ऐसे एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत भीड़ है भैया। तो वही लोग आगे बढ़ेंगे, वही जाएंगे भैया पेपर को पास करने के लिए, जो बच्चे अच्छे से पढ़ के जाएंगे भैया, जो बच्चे अच्छे से चीज़ों को समझ कर जाएंगे। ठीक है, चलो शेयर कर दो सभी बच्चे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। देखें भैया,
अब आपको क्वेश्चन में सीधा सीधा ना देकर एक्स की फॉर्म में दे रखा है। किसकी फॉर्म में दे रखा है भैया? एक्स की फॉर्म में दे रखा है। कोई दिक्कत नहीं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या हमारे पास है तो 5 है भैया। तो लिखो भैया एक्स प्लस में, दूसरा कितना है एक्स माइनस 1, तीसरा भैया एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 4 बटे में कितनी संख्याएं हैं? 5 है। बराबर में इनका औसत कितना है भैया? 20 है। सभी चीज को करने का एक तरीका होता है भैया, जिस चीज को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं उन सभी चीजों को आप अच्छे से समझते चले। सभी को प्लस में लिख दिया, बटे में 5 और बराबर में औसत कितना है भैया? 20 है। देखो 1x 2x 3x 4x 5x, 5x हो गया भैया। सभी माइनस के तो भैया माइनस माइनस साइन माइनस होता है, लेकिन हो क्या जाते हैं? वो प्लस हो जाते हैं भैया, प्लस हो जाते हैं। 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10, तो माइनस के 10 हो गया बराबर। ये आर पार गुना हो जाएगी, 20 पंजे कितना हो गया भैया? 100 हो गया। 20 पंजे कितना हो गया मित्रों? 100 हो गया। 5x बराबर है, जब इधर से इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा भैया। तो 5 से कितनी बार कट गया? ये 22 बार। तो x का मतलब क्या आ गया? 22 आ गया भैया। जो आपके पास यहाँ पर ये वेरिएबल दे रखा है x, इसका आपको पता चल गया क्या आ गया? 22। अब क्या कह रहा है? पहले दो प्रिस्क्रिप्शन, पहले दो कौन से हैं भैया? ये है। पहले दो कौन से हैं भैया? ये। अब ध्यान से सुनना, पहले दो ये है x प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 2, इनका क्या निकालना है आपको भैया? माध्य निकालना है। ठीक है, अब देखें x की जगह हमें क्या लिखना है? 22 प्लस 22 में से एक गया 21 बटे में 2, कितना होता है भैया? 43 बटे में 2, तो कितना हो गया? 21 दूनी 42, 21.5। तो आपकी एवरेज कितनी आ गई? 21.5 आ गई भैया औसत। क्वेश्चन में नहीं होता है कुछ भी, बस करने का तरीका मेन होता है। करने का तरीका आपको आ गया, एक बार नहीं आता दोबारा करो, दोबारा करो, 4 बार करो। मेन मोटिव ये है कि आपको करना ही करना है। अगर सिलेक्शन लेना है तो करना ही करना है भैया। 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, उसके बाद भविष्य में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, उसके बाद कभी भी नहीं भूलोगे भैया। आराम से चीजों को आप कर पाओगे, आराम से आप चीजों को कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है भैया, देख लेना कैसे कैसे बताया है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। चलो जी, और देखें ऐसा ही क्वेश्चन भैया, और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी सारी चीजें, कैसे करना है ऐसी चीजों को। देखें भैया, एक्स और वाई का औसत पूछा है भैया। सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, कैसा भी क्वेश्चन वो पूछ लेना। सभी टाइप के क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, सभी टाइप के क्वेश्चन आपके सामने पेश किए जा रहे हैं, बस आपको तरीके देखते चलना है। अब मुझे आप ये बताओ, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बराबर है 41, एक्स वाई बराबर है 20। भैया आपको निकालना है एक्स और वाई का औसत निकालना है, तो एक्स वाई बटे में 2, एक्स प्लस वाई बटे में 2, यही तो रहेगा औसत भैया। एक तरीका तो ये है कि इनकी वैल्यू आपको पता हो, सीधी वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू आपको पता हो जिसको दोनों कंडीशन को फुलफिल करता हो, गुना करने पर 20 आ रहा हो और जमा स्क्वायर करने पर, जमा करने पर 41 आ रहा हो, 41 आ रहा हो भैया। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको नहीं पता, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा, देखना ध्यान से भैया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें किस में मिलता है आपको पता होना चाहिए। ये मिलता है भैया हमें किस में? एक्स प्लस वाई के स्क्वायर में, इसमें मिलता है। और हमें एक्स प्लस वाई तो चाहिए। ठीक है, तो देखो भैया, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy, यहां से निकल के आ जाएगा भैया कितना? ये 41 प्लस में ये आ गया भैया 2 गुना में ये कितना आ गया भैया? 20। बताए भैया कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, चलो जी, अब देखें ध्यान से, 41 प्लस में 20 दूनी 40, कितना हो गया भैया? 81। अब आपके पास आ गया ये x प्लस में y का स्क्वायर बराबर है 81। जब आप रूट करोगे दोनों साइड तो भैया ये कट जाएगा इससे, तो भैया x प्लस वाई कितना आ जाएगा? ये किसका रूट है भैया? 9 का। तो आपको पता चल गया x प्लस वाई कितना आ गया? 9। आपको औसत निकालना है, 9 बटे में 2 कितना आ गया? 4.5। 9 बटे में 2 कितना आ गया मित्रों? 4.5 आ गया भैया।
एक तो ये है, क्योंकि ऐसे फॉर्मूले भैया ये बेसिक फॉर्मूले हैं, ये आपको पता होने चाहिए। जब क्वेश्चन में फंस जाओगे तो आप यहीं से निकालोगे चीज़ों को, यहीं से आप चीज़ों को निकालोगे। दूसरा तरीका ये है कि हमें एक बात यहाँ से पता चल रही है कि 5 चौक 20 होते हैं। हमने मान लिया एक वैल्यू कितनी थी भैया, 5 थी, और एक कितनी थी, 4 थी। अब इन दोनों का स्क्वायर करके देखते हैं। 5 का 25, 4 का 16, दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ गया, 41 आ गया। यानी दोनों कंडीशन फुलफिल होगी, दोनों कंडीशन सही बैठ रही है। इसका मतलब एक वैल्यू 5 है, एक वैल्यू 4 है। तो भैया 5 प्लस में 4 कितना होता है, 9। 9 बटे में 2 भी कितना होगा, 4.5। तो जैसे भी आपको निकालना है ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए, कभी आप फंस जाएं। ठीक है भैया, तो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी, इसके माध्यम से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हो आराम से, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है मित्रों, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भैया। सभी क्वेश्चन भैया अच्छे से कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो जी अब चलते हैं भैया टाइप नंबर नेक्स्ट पर। टाइप नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं भैया। पारिवारिक औसत, पारिवारिक औसत, परिवार में जो औसत पूछी जाती है भैया, पारिवारिक औसत वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो कैसे पूछे। किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत भैया, दादा प्लस दादी की औसत आयु कितनी है, 67। अब 2 व्यक्ति हैं तो भैया 2 से गुना करेंगे, क्योंकि भैया याद रखना औसत होता है हर एक का मान, प्रत्येक का मान। जैसे मैं आपसे कह दूं क्लास में, आपकी क्लास का औसत है 30, तो क्लास में 5 बच्चे हैं तो भैया टोटल औसत हो जाएगा 30 गुना 5, क्योंकि जितने व्यक्ति होंगे उसकी औसत से गुना करेंगे भैया, वहां पर आ जाएगी टोटल औसत। तो 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12 और 1 13, कुल आ गई भैया। अब माता पिता, मित्रों माता और पिता की औसत आयु कितनी है भैया, 35। तो ये भी 2 हैं तो कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70 वर्ष। ठीक है भैया। और पुत्र पोत्री का औसत कितना है भैया, पुत्र पोत्री की औसत कितनी है, 6 वर्ष। तो ये भी 2 है, ये भी कितना हो जाएगा, 12 भैया। तो टोटल आयु कितनी हो गई भैया, परिवार का औसत पूछ रहे हैं। तो भैया 170, 200, ये हो गया भैया 82। तो 134 प्लस में 82 कितना हो जाएगा, 6, 216। अब देखना औसत पूछ रहा है तो भैया 2 ये 2 ये 2 ये टोटल से भाग कर देते हैं तो कितना आ जाएगा मित्रों, 36 वर्ष। तो पूरे परिवार की औसत आयु चाहे कोई कम का है चाहे कोई ज्यादा का है, तो एक एवरेज औसत कितनी निकल के आ गई है भैया, 36 वर्ष। कितनी निकल के आ गई मित्रों, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितनी निकल के आ गई भैया, 36 वर्ष उनकी एक एवरेज औसत आ गई निकल के। कितनी निकल कर आ गई भैया, एक 36 वर्ष की उनकी एवरेज आ गई है, चाहे किसी की ज्यादा हो चाहे किसी की कम हो भैया, उस बात से हमें मतलब नहीं है मित्रों। ठीक है भैया, क्लियर आप सभी को। चलो जी और देखें आप भैया, पारिवारिक औसत में करने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे, करने की कोशिश करें भैया सभी बच्चे, क्योंकि गलत सलत से ना घबराएं। गलत होंगे कोई दिक्कत नहीं है। गणित का एक ही रूल है, जितना पेन कॉपी घिसोगे, जितनी पेन कॉपी घिसोगे, जितनी रफ कॉपी आप भर दोगे भैया, इतना ही आपका माइंड भर जाएगा भैया सवालों से, इतना ही आपका माइंड भर जाएगा सवालों से भैया। बताएं भैया क्या आएगा इसका आंसर। बताएं भैया, किसी परिवार में माता पिता की औसत आयु, देखो भैया माता प्लस में पिता की औसत आयु कितनी है, 35। 2 व्यक्ति हैं तो 35 दूनी कितना हो गया मित्रों, 70 हो गया भैया। कितना हो गया, 70 हो गया। अब पिता माता और उनका एकमात्र पुत्र, तो माता पिता और पुत्र मित्रों 3 हो गए भैया, तो कितना हो गया भैया इनका, 27। 3 हो गए तो कितना हो गया भैया, 81। तो भैया पुत्र की औसत आयु पूछ रहा है, वो पुत्र की आयु भैया, माता पिता दोनों में कॉमन है भैया, काट दो, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो भैया, आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया भैया, 11 वर्ष। कितना फालतू था, 70 से भैया 11 था, तो वो ऐड करने से ही तो आया होगा, वो पुत्र को ऐड करने से ही तो आया होगा भैया। तो राइट आंसर हो गया भैया 11 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। तो मित्रों क्या हो गया भैया, ऑप्शन नंबर बी हो गया क्या भैया, 11 वर्ष हो गया किसका, पुत्र की आयु होगी भैया। देखना है सभी बच्चे ध्यान से, आज के बाद पारिवारिक औसत में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
बिल्कुल एक्यूरेट एक एक सवाल बिल्कुल आप करके आओगे, कोई समस्या नहीं है। आराम से ध्यान से पढ़े सभी चीजों को, ध्यान से पढ़े भैया सब चीजों को, ठीक है। कैसे पारिवारिक औसत हम निकाल रहे हैं, चलो जी। इसी के जैसा क्वेश्चन और आ गया भैया एक बार, सेम टू सेम प्रोसेस है। क्वेश्चन आपको करना है कैसे भैया, दो संख्याएं ए और बी का औसत, ए प्लस बी के औसत कितना है 20, दो है तो 20 दूनी 40। अब भैया बी प्लस सी, बी प्लस सी का औसत कितना है 19, 19 गुना में दो कितना है भैया 38, क्योंकि भैया वहां भी दो चीजें हैं यहां भी दो चीजें हैं मित्रों, वहां भी दो चीजें यहां भी दो चीजें। ये कितना है सी प्लस ए, कितना है भैया ये 21, 21 गुना में दो कितना हो गया 42। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर ये दो दो बार लिखे हुए हैं सभी, ए भी दो बार लिखा है, बी भी दो बार लिखा है, सी भी दो बार लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। ए प्लस बी प्लस सी, इसको हम दो ही बार लिख देते हैं। इन सभी का क्या आ गया भैया, 8 और 2 10, 4 3 7 4 11 और 1 12। जब दो दो बार हम इनको कर रहे थे तो 120 आ रहा था, एक एक बार हम इनको करेंगे तो कितना आएगा भैया 60। मित्रों कितना आएगा भैया, ए प्लस बी प्लस सी, टोटल आयु कितनी होगी भैया इनकी, कितनी होगी भैया 60 होगी। तीनों की कितनी होगी मित्रों 60 होगी औसत भैया। अब क्या पूछ रहा है, अकेला बी का मान पूछ रहा है। मुझे आप ये बताएं, जब बी का मान पूछ रहा है तो हमें ए और सी का मान पता होना चाहिए। ए और सी का मान अगर हमें पता होगा तो भैया हम बी का मान निकाल देंगे। अब देखो ए और सी का मान हमारे पास ये रहा था कितना भैया 42, तो ए और सी की जगह लिख दो 42 प्लस में बी बराबर 60, तो बी बराबर ये इधर की साइड जाएगा तो 60 में से 42 गए तो भैया कितना बच जाएगा मित्रों 18 बच जाएगा। तो बी की एवरेज कितनी आई है निकल के आपके सामने भैया 18 आई है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भैया। ठीक है, ध्यान से देख लें सभी बच्चे कैसे किया है। दो दो बार लिखा है तो भैया उसको दो से एक बार में कन्वर्ट कर लिया है। दो का 120 था तो एक बार का कितना आएगा 60 आएगा भैया। अब यहाँ पर तीनों का 60 है तो इसका निकालना है, तो ए प्लस सी का मान आपको पता होना चाहिए कितना है भैया, तो वो 42 दे रखा है। तो 42 प्लस में बी बराबर 60, तो भैया ये कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। तो मित्रों ये कितना आ जाएगा भैया आपका 18 आ जाएगा। क्लियर, आई होप सभी को समझ आ गई होगी बातें। शेयर कर दो भैया सभी बच्चे। ईमानदारी से मेरे कहने से भैया जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है बार बार क्वेश्चनों को करो, बार बार क्वेश्चनों को करो, 100 के 100% आपको मदद मिलेगी। देख लेना भैया आप, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने, देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाता है। कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन को कर पाता है भैया। किसी कार्यालय में 6 अधिकारियों का औसत वजन, जितने होते हैं उसी को उससे गुना कर देते हैं भैया। ये कितना हो गया भैया 330। टोटल एवरेज कितनी आ गई भैया 330। 6 पंजे 30, 3 33 हो गया। 4 क्लर्क का औसत कितना है भैया 50, इनका कितना आ गया 200। तो सभी का औसत आपसे पूछा गया है, तो सभी का टोटल कितना है भैया 0 3 530। 530 में सभी का औसत पूछा है तो भैया 6 और 4 कितने थे 10 थे। 0 से 0 कट गया तो भैया सभी की एवरेज कितनी आ गई, चाहे उसमें कोई अधिकारी है चाहे उसमें कोई क्लर्क है, तो सभी की एक एवरेज औसत कितनी निकल के आ गई एवरेज भैया, तो वो निकल के आई है 53, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या आ गई भैया 53 किलोग्राम की आ गई। चलो भैया कितनी आ गई भैया मित्रों 53 वर्ष आ गई है, सॉरी 53 किलोग्राम की एवरेज आ गई है। क्लियर सभी बच्चों को। बार बार चीजों को करने से क्या होता है, आपका जो मनोबल है वो बढ़ता है, और चीजों को सामने से करते हो तो आपका जो हाथ है ना, हाथ के साथ साथ माइंड तो काम करता ही है, और हाथ की जो कलम है ना वो कलम भी सही चलती है भैया। ठीक है, चलो जी अब आ जाते हैं भैया क्रमागत संख्याओं पर। क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्या, क्रमागत मतलब भैया होता है लगातार। जब आपसे क्वेश्चन में पूछेगा भैया क्या क्रमागत संख्याएं, टाइप नंबर नेक्स्ट जब आपसे क्या पूछेगा भैया क्रमागत पूछेगा, लगातार संख्याएं पूछेगा। क्या पूछेगा मित्रों, लगातार संख्याओं के बारे में पूछेगा। ठीक है भैया, तो क्या काम करना है ध्यान से देख लेना भैया।
ठीक है, तो कितनी संख्याओं के बारे में पूछ रहा है? 5 के बारे में। तो सभी बच्चों को भैया ऐसे 5 डंडे खींच लेने हैं, 5 ऐसे डंडे खींच लेने हैं भैया सभी को। जो भैया औसत बोल रहा है भैया उसको बीच में लिख देना है। उसको कहाँ पर लिख देना है भैया? बीच में लिख देना है। ध्यान से सीखें भैया, बीच में लिख देना है भैया, ठीक है। और भैया जब सम संख्या बोल रहा है, ये सम संख्या बोल रहा है, तो इससे आगे चलेंगे तो बड़े वाले, इससे पीछे चलेंगे छोटे वाले। तो इससे आगे सम संख्या 42 होगी, इससे आगे कितनी होगी? 44। इससे पहले क्या आई होगी? 38। और इससे पहले क्या आई होगी? 36। अगर वो छोटी संख्या पूछता तो आंसर हो जाता 36। छोटी संख्या पूछता तो आंसर हो जाता मित्रों 36। बड़ी संख्या पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा 44। बड़ी संख्या पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा क्या? 44। तो क्या पूछ रहा है? बड़ी संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भैया क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भैया क्या? 44 आपका आंसर हो जाएगा। 44 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो जी। ऐसा ही क्वेश्चन एक और दिखाते हैं भैया, सभी बच्चे करके देखेंगे ऐसे क्वेश्चन को। चलो भैया ऐसा ही क्वेश्चन है, सभी बच्चे करके बताएंगे क्या आंसर होगा। कोशिश करें सभी बच्चे, कोशिश करें भैया, कोशिश करो सभी बच्चे, ऐसा ही आंसर होने वाला है। यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है तो सबसे पहले 5 डंडे खींच लें भैया। ठीक है, खींचो। चलो ये वेरी गुड, शानदार। देखो जब भी कोई सम संख्या हो, विषम संख्या हो, तो भैया आरोही क्रम का मतलब आरोही में तो वो पहले ही लिखी होती है, आरोही में तो वो पहले ही लिखी होती है, उस बात से कोई मतलब नहीं है, कंफ्यूज कर रहा है बस। बीच में लिख दो 10, ये कितना 8, ये कितना 6, ये 12 है, ये कितना 14। बड़ी संख्या पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 14। छोटी संख्या पूछेगा आंसर क्या हो जाएगा? 6 भैया। ये क्या पूछ रहा है भैया? तो मध्य स्थान पर कौन सा अंक आएगा भैया? मध्य में तो औसत ही होता है, करने की क्या जरूरत है, मध्य में तो औसत ही होता है भैया, बीच में ही तो होता है भैया। तो आंसर आ गया कितना? 10। आंसर कितना आ गया भैया? 10। संख्या है 5 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 12 हो, 15, सभी का प्रोसेस यही है भैया। अगर सम संख्या बोल रही है तो सम के हिसाब से लिख दो, विषम संख्या बोल रहा है तो विषम के हिसाब से लिख दो, प्राकृतिक बोल रहा है तो प्राकृतिक के हिसाब से लिख दो भैया। ठीक है, किसी भी हिसाब से बोल रहा है उसी हिसाब से ऐसे ही लिख दो, एज इट इज। ठीक है, कुछ भी चीज बदलने वाली नहीं है, कुछ भी चीजें बदलने वाली नहीं है, सारी चीजें ऐसे ही रहेंगी भैया। चलो जी, देखें आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भैया। अब आप प्राकृतिक क्रमागत वाला भी कर लोगे ना, क्रमागत वाला भी भैया आपको समझ में आ गया होगा, इसको भी आप कर लोगे। ठीक है, चलो जी। टाइप नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं भैया, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे देखें सभी बच्चे। चलो जी, इसको और बता दो भैया, एक क्वेश्चन ये और है, इसको और बता दो पहले। इसी के जैसा ये क्वेश्चन और है, इसको और बता दो जल्दी से। इसको और आप लोग बता दें भैया, फिर आगे चलेंगे। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, 5 क्रमागत भैया, 1 2 3 4 5, बीच में क्या लिख दो? 100। और क्रमागत संख्याएं हैं भैया, ना कोई सम है ना कोई विषम है, ना कोई सम है ना कोई विषम है, इस बात का जरूर ध्यान रख लेना। कभी आप सम ही सम करते चले जाओ, विषम ही विषम। प्राकृतिक लिखा हो तो उसमें भैया एक एक का ही बढ़ाना है, बस पहली संख्या ज्ञात करें। 100 से आगे 101, 102, ये भैया 99, और ये भैया कितना 98। तो भैया ये पहली संख्या, और पहली संख्या के साथ साथ छोटी संख्या भी, और ये भैया अंतिम संख्या, अंतिम संख्या के साथ साथ भैया बड़ी संख्या भी ये है, बड़ी संख्या। तो पहली संख्या कौन सी? 98 है मित्रों। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भैया? 98 हो जाएगा 98। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 98 हो जाएगा। वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे भैया। इधर उधर की बातें ना किया करो आप लोग, ठीक है, क्योंकि समय निकल जाएगा फिर बाद में पछताओगे। आपके लिए ही बिल्कुल चैप्टर वाइज चीज़ों को चलाए रखा है, बिल्कुल एक एक चैप्टर, आपको कोई भी चैप्टर बचेगा नहीं जहाँ से भी क्वेश्चन आता हो, कोई भी चैप्टर नहीं रहेगा, आपको एक एक बार में अच्छे से करवा दिया जाएगा। बिल्कुल जिस भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे भी पूछे जाते हैं, ठीक है, बेफिक्र होकर बिंदास तरीके से बस आप लोग
सेशन को ज्वाइन करें, अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से भैया चीज़ों को देखें, कोशिश किया करें बार बार बनाने की। ठीक है, चलो जी अब चलते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ गया भैया, देखते हैं कौन कौन बच्चा बना पाएगा, कौन कौन बच्चा इसको बना पाएगा। 81 परिणामों का औसत कितना है भैया? 54 है। समझो ध्यान से, 81 परिणामों का औसत कितना है? 54। अब भैया टोटल औसत निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 81 गुना में 54, 81 गुना में 54 भैया करके बताओ जल्दी से कितना होगा? 81 गुना में 54 कितना हो जाएगा भैया? कोशिश किया करें आप जल्दी जल्दी करने की भैया। ठीक है, आप लोग कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा भैया। ठीक है, तो ये होगा भैया 4374, 4374। ठीक है भैया, और प्रथम 59 परिणामों का औसत कितना है? 52। ठीक है भैया, तो 59 गुना में 52, और भैया प्रथम 21 परिणामों का औसत, 21 परिणामों का औसत कितना है भैया? 60 है। तो 21 गुना में 60। ठीक है भैया, तो आपसे पूछ रहा है 60वें परिणाम की गणना करें। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखें भैया। अब मुझे आप ये बताओ, 9 और 1 10, 5 और 2 7 और 1 8, तो ये दोनों भैया 80 के हो गए हैं, और ये किसका? 81 का है। क्या मैं 81 वाले में से दोनों 80 वाला घटा दूंगा तो भैया एक बीच वाला जो फालतू है वो आ जाएगा? नहीं आएगा, वो बिल्कुल बच जाएगा भैया। बड़े में से छोटा घटा दो, तो इसकी गुना करो भैया, इसकी तो आ जाएगी आपकी 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, इसकी गुना करके बताओ भैया कितना आएगा? 59 गुना 52, 59 गुना 52 जल्दी से करके बताओ भैया कितना आएगा? तो 9 दूनी 18, ये आएगा 30 68, 30 68 भैया। मैं इन दोनों को प्लस करके इसमें से माइनस कर दूं भैया, आ जाएगा आपका आंसर। कर दो भैया, इन दोनों को प्लस करो, 8 6 और 6 12, 3 और ये 4। ठीक है भैया, कर दो भैया, 4374, 4328 माइनस कर दो, कितना आ गया? 6। किसी ऑप्शन में 6 है भैया, एक ही ऑप्शन में 6 है मित्रों, लगा दो। ठीक है, तो ये देखो 6 में से 2 गए 4, कितना आ गया? 46 आ गया। तो सभी टाइप के क्वेश्चन आपको एक एक करके बताए जा रहे हैं। अच्छे से ध्यान रखकर ये सीखें किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है मित्रों, चलो जी, तो कितना आ गया भैया? 46 आ गया आपका आंसर। देखो जो ज्यादा है उसमें से दोनों कम वाले को माइनस कर दिया तो वो फालतू वाला बचेगा? नहीं बचेगा, वो फालतू वाला बचेगा। यहाँ पर 60 लिख रहा है, इससे आप कंफ्यूज मत होना भैया, वही चीजें निकल के आएंगी जो भैया कटने के बाद आएंगी। ठीक है, चलो जी, इस क्वेश्चन के तरीके का एक क्वेश्चन और करो भैया, सभी बच्चे करो भैया, देखते हैं कौन कौन बच्चा कर पाता है। करें भैया, देखते हैं भैया कौन कौन बच्चा कर पाता है इसको। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, कोशिश करें सभी बच्चे आंसर अभी चेक करेंगे हम। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल भैया, कोई इधर उधर कैसी भी कोई चर्चा नहीं है। करें भैया सभी बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 11 परिणामों का औसत कितना है? 50। तो 11 गुना में कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, 11 पंजे 55, 550। ये भैया 6 परिणामों का औसत 49 है, कितना हो जाएगा? 6 गुना 49। और ये कितना है भैया? अंतिम 6 का औसत कितना है? 52। तो ये आ जाएगा 6 गुना 52। फालतू कोई भी आए, जो ज्यादा आए उसमें से कम को माइनस करना है, चाहे ऊपर वाला आए चाहे नीचे वाला आए, उससे कोई दिक्कत नहीं लेनी है। ये भैया 6 नाम 54, 5 6 चौक 24 और 5 29, 6 दूनी 12, 1 6 पंजे 30 और 1 31, दोनों को प्लस कर दो भैया, 6 9 और 1 10, 3 2 5 और 1 6। तो भैया ये ज्यादा है तो इसमें से इसको माइनस कर दो भैया, 550। तो इसका आंसर आ गया 56। तो राइट आंसर आ गया 56 भैया, ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाए। तो भैया परिणाम वाले क्वेश्चनों का इतने का इतना, इतने का इतना है, तो बीच वाला बचेगा। उन क्वेश्चनों को करने के लिए भैया कैसा तरीका है ये, इससे करना है आपको, ठीक है। बस गुना करनी है और कुछ नहीं करना, माइनस करना है। आई होप ऐसे क्वेश्चनों को भी भैया सभी बच्चे कर लेंगे। तो हर तरीके के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, इसीलिए ताकि भैया एक को समझे, दूसरे को आप प्रयास करें करने की। वीडियो को चाहे रोक के सीखें, आप लोग रोक के करें भैया, जब तक ना आ जाए तब तक करते रहें, क्योंकि मेन मकसद आपका एक ही है, एग्जाम क्वालिफाई, नौकरी लेना। मेन मकसद एक ही है, नौकरी लेना, किसी भी कीमत पर नौकरी लेनी है, चाहे आपको उसके लिए 4 बार करना पड़े, 4 बार उसको 5 बार करना पड़े, क्योंकि काम तभी चलेगा जब आप कर पाओगे, काम नहीं चलेगा वरना नहीं कर पाओगे। तो ठीक है भैया, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भैया आप सभी बच्चे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भैया आप लोग सभी, लड़के लड़कियों वाले क्वेश्चन, लड़के लड़कियों वाले क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं भैया, देखें आप सभी कैसे इनको करना है। 40 छात्र 40 छात्रों की एक कक्षा में लड़के और लड़की, भैया देखो ये 40 छात्र हैं भैया, ये टोटल छात्र हैं 40। इसमें भैया ये लड़के हैं और ये क्या है, लड़की हैं। मित्रों ये क्या है, लड़के हैं और ये क्या है, लड़कियां। इनका अनुपात कितना दे रखा है, 7:3। अब मुझे आप ये बताएं, जब 7:3 दे रखा है और टोटल कितने हैं 40, तो मुझे आप ये बताएं इन दोनों का टोटल कितना आ गया 10 और टोटल कितने हैं 40, तो एक अनुपात का मान कितना आ गया भैया, 4 आ गया। एक अनुपात का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो 4 सत्ते 28 तो लड़के हैं, 4 तिया 12 कौन है, लड़की है। इस बात को क्लियर हुआ, सभी को नहीं हुआ ये बताएं। 28 तो लड़के हैं और 12 लड़कियां हैं, तभी तो वो 40 हो रहे होंगे भैया, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, लड़कों का औसत अंक भैया, तो लड़के कितने भैया 28, तो लड़कों का औसत अंक कितना है 65। तो भैया टोटल निकालना है इनका, लड़कियों का कितना है 12 गुना में भैया 72। तो भैया पूरी कक्षा का औसत अंक पूछा है, ठीक है। तो करें भैया 65 गुना में 28, देखो भैया कितना आ गया 65 गुना में 28। 65 गुना में 28 कितना आ जाएगा, सभी बच्चे बताएं, सभी बच्चे बताएं भैया कितना आ जाएगा। 65 गुना में 28, बहुत बढ़िया, 1820, बहुत बढ़िया। इसका आ जाएगा 12 दूनी 24, 2 12 छिक्के 12 सत्ते 84 और 2 86, दोनों को प्लस कर दो भैया, 4 6 2 8, 6 2 8 और भैया ये 8 और 8 16 2, तो टोटल कितना आ गया 2684। अब भैया औसत निकालना है पूरी कक्षा का, तो पूरी कक्षा में कितने थे 40 थे, पूरी कक्षा में कितने थे 40 थे। 4 से काट दो भैया 10 बार, 4 से काट दो भैया 4 छिंग 24, 2 बच गया, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, तो ये कितना आ गया भैया 67.1। लास्ट में एक जीरो तो 0.1 के बाद लगा दो, 2 है तो 2 के बाद तो कितना आ गया 67.1 आ गया भैया। राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा भैया 67.1, राइट आंसर आ गया आपका 67.1 भैया। कर लो सभी बच्चे ध्यान से। चलो भैया क्लियर सभी को। इस तरीके से आपको जैसे जैसे फॉर्मेट बताया जा रहा है उस तरीके से आपको करना है। 40 थे भैया, उसमें से पहले ये निकाल लिया कितने लड़के थे कितनी लड़कियां थी, वो निकाल लिए दोनों। उसके बाद भैया उनका औसत कितना है टोटल वो हो गया, उनका कितना है टोटल उनका हो गया, तो टोटल से भाग कर दिया भैया। 40 थे तो उनका पूरी कक्षा का एवरेज निकल के आ गया कितना 67.1, 67.1। ठीक है भैया, एक एक क्वेश्चन बेहतरीन, सभी नज़र रखें भैया क्वेश्चन के ऊपर अच्छे से, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट, देखें भैया ऐसा ही क्वेश्चन आपके सामने और आ गया है भैया, बताएंगे सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करके करके बताएं भैया क्या क्वेश्चन है।
45 छात्रों की ये कक्षा में कितने छात्र हैं? 45। ठीक है भैया, किस हिसाब से बांटना है भैया? 4:5। 4:5। इन दोनों का टोटल कितना हो गया भैया? 9। 9/45, सॉरी 1 बताता है 9 को, तो 45 भैया 5, तो 45/9 कितना हो गया? 5। यानी टोटल तो है कितने? 45, और भैया अनुपात का टोटल कितना है? 9। 9 पंजे 45, तो भैया 1 का मान हो गया 5, तो 5 चौक 20, और भैया 5 पच्चे 25। 5 पच्चे कितना हो गया मित्रों? 25। ठीक है भैया, ये कौन थे? लड़के थे, और ये कौन है भैया? लड़की है। ये कौन है भैया? लड़की है। ठीक है, ये कौन होगी? 25। अब क्या कह रहा है भैया? 45 छात्रों में कक्षा लड़की और लड़कियों के औसत अंक कितने हैं? 82। इसका मतलब इसने भैया टोटल दे रखा है। अब की बार टोटल दे रखा है भैया किसका? 45 का औसत अंक। किसका दे रखा है भैया? टोटल का दे रखा है। और आपको एक चीज का किसी का पूछ रहा है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया आप टोटल का निकालें पहले, क्या आ जाएगा? टोटल का निकालें भैया, 45 × 82 कितने आ जाएंगे भैया? 3690। गुना कर लेना भैया, ध्यान से करें गुना सभी बच्चे, 3690 आ जाएंगे। ठीक है, अब उसने क्या कहा है भैया? लड़कों का औसत अंक। अब मुझे बताएं लड़के कितने? 20, और उनका औसत अंक कितना है भैया? 75। कितना हो गया? 1500। अब मुझे आप ये बताएं, जब लड़कियों का औसत अंक निकालेंगे, लड़की का औसत अंक, लड़की का औसत, ये तो है भैया टोटल, और ये है लड़के। क्या मैं टोटल में से लड़के को माइनस करके तो भैया लड़कियों का आ जाएगा? नहीं आएगा? आप बताएं लड़कियों का टोटल आएगा नहीं आएगा? सही कहेंगे, बिल्कुल आएगा भैया। 0, 9, 1 और ये भैया 2, तो ये कितना आ गया? 2190। तो लड़कियों की जो टोटल औसत है वो कितनी आ गई? 2190 टोटल आई है। लेकिन उसने कहा भैया अनुमानित औसत अंक कितने हैं? तो कितनी लड़कियां हैं भैया? मुझे बताएं कितनी लड़कियां हैं मित्रों? कितनी लड़कियां हैं भैया? कितनी लड़कियां हैं? 25 लड़कियां हैं। कितनी है भैया? 25 लड़कियां हैं। ठीक है, 25 लड़कियां हैं। तो 25 से इसको भाग कर दो भैया, 25 अट्ठे 200, कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, कितना हो गया भैया? 25 अट्ठे 200। ठीक है, तो कितना बच गया? 190। तो 25 सत्ते, तो 87 पॉइंट कुछ करके आएगा भैया। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है भैया, तो इसको चेंज कर लें यहाँ से आप, क्योंकि ये अनुमानित पूछ रहा था भैया। 87 पॉइंट। ठीक है, 25 175, तो ये आ गया कितना? 5 1 87.6। तो कितना आ जाए? क्योंकि भैया इसने पूरा नहीं पूछा भैया, अनुमानित पूछा है, तो कितना आ जाएगा? 87.6 आ जाएगा, 87.6 आ जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे आपको करना है। जिसका पूछ रहा है उसी से भाग करना है, जिसका पूछ रहा है उसी से आपको भैया भाग करना है। ठीक है, क्लियर? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भैया। देखें सभी बच्चे क्या क्वेश्चन दिया गया, देखें भैया क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ध्यान से देखें सभी बच्चे। कोई परिवार वर्ष के 5 महीनों में भैया, 5 महीनों में क्या दे रखा है भैया? 4600, 5600 प्लस में 4800 प्लस में 3800 और भैया 6000। क्लियर? सभी को ये दे रखा है। तो भैया ये टोटल देखो कितना हो गया? 2 जीरो तो बाद में आएंगी आएंगी। ठीक है, देखो भैया 60 0 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 6 38, सॉरी 22 और 6 28, 2
6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 2 26, कितना आ गया भैया 268,000। अब क्या कह रहा है परिवार के 6 महीने का, तो भैया औसत खर्च कितना दे रखा है 4500 दे रखा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 0 0 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27, कितना हो जाएगा भैया 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 3 27। क्लियर सभी बच्चों को भैया? एक बार ऊपर वाले को दोबारा से करें आप लोग, कितना हो गया ये, दोबारा से करें एक बार। ये 46, ये 56, ये 48, ये 38 और ये 60, 8 और 8 16, 16 और 6 22, ठीक है 22 और 6 28, 16 और 12 28, 2, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 5, 13 और 5 कितना हो गया भैया 13 और 5 3800 और 6000, ठीक है 13 6 3 9, 9 और 4 13, 13 और 5 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24, 22 और 2 24, 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24, तो ये आ गया कितना भैया, देखिए ध्यान से कितना आ गया 248,000, 248,000, ठीक है। चलो जी, तो इसमें से भैया छठे महीने का वो पूछ रहा है तो काट दो भैया, 27,000 में से 248,000 को माइनस कर दो, 0 0 2 2, तो मित्रों कितना आ गया आपका भैया 2200 आ गया। तो राइट आंसर भैया छठे महीने का खर्च कितना आ गया 2200 आ गया, छठे महीने का खर्च कितना आ गया 2200 आ गया। भैया कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान से करें, ऊपर नीचे कई बार हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है भैया, इसलिए जितनी आप कैलकुलेशन को बार बार करोगे इतना ही आप चीज़ों को अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है भैया। चलो जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। देखें सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया आप सभी के सामने, देखें भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भैया, सभी तरीके के सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन जो भी भैया आए हुए हैं उनके माध्यम से हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर के अंदर, ठीक है। चलो जी, एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों के प्राप्त अंक भैया, 5 छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत कितना है 39.2, तो टोटल कितना हो जाएगा भैया 3920। मैं इसके नीचे 00 कर दूं, गुना में 5, काम करने में आसानी रहती है भैया जीरो को काटने में, ठीक है। 2 ते भैया 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 छिक्के 12, तो कितना आ गया 196 आ गया भैया। उनमें से 3 छात्रों का औसत अंक कितना है भैया 41, तो कितना 3 एकम 3, 3 चौक 12, कितना हो गया भैया, तो 2 से 2 छात्र, तो इनमें से कितने बचेंगे 2 ही तो बचेंगे भैया। तो 196 में से जब आप 123 को माइनस करोगे तो ये आ गया 3 और ये आ गया भैया 7, तो 2 से भैया कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6, 36.5, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, कितना आ गया भैया 36.5 आ गया, 36 पॉइंट क्या आ गया भैया 5 आ गया। मित्रों क्या आ गया भैया 36.5 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें भैया सभी बच्चे, गलती वाले क्वेश्चन, गलती वाले क्वेश्चन भैया, गलती वाले क्वेश्चन, तो सभी बच्चे भैया ध्यान से देखना गलती वाले क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है। 40 छात्रों का प्राप्त अंक का औसत कितना भैया 68 है, तो जब भी गलती वाले क्वेश्चन आएंगे तो इनकी गुना नहीं करनी है, या तो 68 से ज़्यादा आंसर आएगा या 68 से कम आएगा, ये माइंड में फिक्स कर लो, या तो आंसर 68 आएगा या 68 से ज़्यादा आएगा या 68 से कम आएगा भैया, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, तो इनको भैया यहाँ से हटा दो, इनको यहाँ से हटा दो
बाद में पाया गया कि 25 के स्थान पर 45 पढ़ा गया। अब आप मुझे ये बताएं, आपके नंबर तो थे कितने, 25, और भैया एग्जाम में आपको दे दिए कितने, 45। तो इसका मतलब भैया कहीं ना कहीं गड़बड़ की है ना, और गड़बड़ में आपके नंबर ज्यादा दिए गए हैं। जब उसको दोबारा से चेक किया जाएगा तो वो नंबर कम होंगे, वो नंबर कम होंगे नहीं होंगे? आप मुझे ये बताएं, नंबर कम होंगे या नहीं होंगे? कम होंगे। तो जब नंबर कम होंगे तो उसका सभी का प्रभाव किस पर पड़ता है भैया? सभी का प्रभाव औसत पर पड़ता है। तो जब 68, तो बस का औसत कब था? जब नंबर बढ़ा के लिख रखे थे। अब नंबर कम होंगे तो औसत क्या आना चाहिए भैया? कम आना चाहिए। तो अभी देखें भैया कितने नंबर कम है मित्रों, ये बताएं भैया कितने नंबर कम है? तो ये 20 नंबर, 20 नंबर कम करने हैं। अब ये 20 नंबर का प्रभाव किस पर पड़ेगा? सभी पर पड़ेगा भैया। क्यों? क्योंकि औसत में सभी पर पड़ता है प्रभाव, औसत में सभी पर पड़ता है भैया। तो हर किसी के हिस्से में आधा आधा नंबर यानी 0.5 नंबर कम आ गया। हर किसी के हिस्से में 0.5 नंबर कम हुए, तो वही कम भैया औसत में भी होंगे। जब औसत कितना था? 68 था, तो 68 में से 0.5 जाएंगे तो औसत आ जाएगा नया भैया, जो सही औसत आएगा 67.5। ऑप्शन से भी क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। बस आपको इतना सा देखना है कि भैया औसत बढ़ेगा, बढ़ने वाला आंसर आएगा या घटने वाला आंसर आएगा। बस इस चीज को आपको ध्यान रखना है, वरना ऑप्शन से भी उड़ा देते इसको आप। ठीक है, तो भैया गलती वाले सवाल को ऐसे निपटाना है भैया, गलती वाले सवालों को ऐसे आपको निपटाना है। बस आपको ये देखना है कि भैया चीजें गलती ज्यादा की गई है या गलती कम की तरफ की गई है, बताएं भैया। आपका 100 छात्रों का औसत अंक कितना है भैया? 40 है। अब देखना 40 से ज्यादा आएगा या 40 से कम आएगा, ये तो पक्का है। उसने एक छात्र ने 53 अंक और गलती से वो कितने पड़े गए? 83। अब मुझे ये बताएं, नंबर तो तुम्हारे 53 थे और 83 नंबर तुम्हारे जोड़ दिए गए। इसका मतलब जब दोबारा चेकिंग होगी तो नंबर तो कम होंगे। अब नंबर कम होंगे तो भैया 40 से कम की तरफ जाएगा आंसर। तो 41 तो आएगा नहीं, इसको काट दो। 41 तो आएगा नहीं भैया, इसको काट दो। तो कभी भी गलती वाले क्वेश्चन को करना है तो ऐसे करना है भैया, माइंड में सेट बैठा लें पहली बात। ठीक है, अब देखें तो ये भैया कितने नंबर फालतू किए गए उसके, बताएं भैया कितने नंबर फालतू किए गए? 30। अब 30 नंबर हर किसी के हिस्से में आएंगे भैया, 100 के हिस्से में आएंगे। तो आप मुझे बताएं कितने कितने नंबर कम करने हैं? 0.3 नंबर कम करने हैं। अब 40 में से 0.3 नंबर आप कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 39.7 आपका एक्यूरेट औसत आ जाएगा भैया। कितना आ जाएगा एक्यूरेट औसत भैया? 39.7 आ जाएगा। सभी बच्चे शेयर कर दें भैया। बहुत अच्छे, आंसर आ गया भैया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा भैया। क्लियर सभी को? चलो जी, गलती वाले क्वेश्चनों को भैया ऐसे करना है, आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट देखें भैया, अध्यापक वाले क्वेश्चन, छात्र वाले क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी भैया बहुत पेपर में देखने को मिलते हैं। 32 छात्रों का औसत अंक 10 वर्ष है मित्रों, तो टोटल कितना हो गया भैया? 320 हो गया। 320 हो गया भैया। दोनों तरीके बताऊंगा कैसे करना, देख लेना ध्यान से। और भैया सम्मिलित अध्यापक भी शामिल किया गया, तो भैया एक और शामिल हो गया, कितने हो गए? 33। अब मुझे आप ये बताएं, एक वर्ष की वृद्धि हो जाती है औसत में, तो अब वो कितना हो गया भैया? 11 हो गया। 10 से कितना हो गया? 11। अगर औसत बढ़ रहा है तो औसत में बढ़ाओ, आदमी बढ़ रहे हैं तो आदमी में बढ़ाओ भैया। ठीक है, तो 11 तिया 33, 3 11 तिया 33 और 3 36। अब भैया जो बढ़ा है उसके कारण ही तो ये चीज फालतू ही होगी। 363 में से 320 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 43 वर्ष का था भैया वो। अध्यापक की आयु कितनी थी मित्रों? 43 वर्ष। अध्यापक की आयु कितनी थी मित्रों? 43 वर्ष थी भैया अध्यापक की आयु। 43 वर्ष थी अध्यापक की आयु भैया। क्लियर सभी को? देख लें भैया, या तो आप ऐसे करें वरना आप ऐसे भी कर सकते हैं भैया। कितनी थी? 10 वर्ष की औसत आयु। एक वर्ष बढ़ जाता है तो मुझे आप ये बताएं, जब बढ़ जाता है तो वो सभी जगह काम करेगा। जब 32 व्यक्ति थे और एक वर्ष उसकी औसत आयु बढ़ गई
तो भैया 32 व्यक्तियों की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ रही है, तो भैया 32 से कितना बढ़ जाएगा, 1 33, तो 33 ये हो गई भैया। दोनों को आप प्लस कर दो, कितना आ गया, 43 वर्ष का अध्यापक आ गया। क्या करना है, सीधा आंसर भैया, औसत को लिखो और जितने से बढ़ रही है उसको प्लस करके लिख दो भैया, सीधा एक ही लाइन में काम खत्म। ठीक है मित्रों, चलो जी, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं सभी बच्चे। प्रतिशत में दे रखा है भैया, 11 खिलाड़ियों का औसत आयु कितना है, 20 वर्ष। ठीक है भैया, शिक्षक की आयु यानी 12 हो गए। अब भैया 10% बढ़ जाता है औसत आयु का। अब मुझे ये बताएं 20 का 10% कितना होगा, 20 का 10% कितना होगा, 2। अब 2 जब बढ़ेगा तो 20 से कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 220 हो गया टोटल कुल भैया। और ये कितना हो गया, 12 दूनी 24, 2 12 दूनी 24 और 2 26। ठीक है, तो जो बढ़ा है भैया वो इसी के कारण तो बढ़ा है। 264 में से 220 जाएंगे तो कितना आ जाएगा मित्रों, बताएं भैया, 44। कितना आ जाएगा भैया, 44 आ जाएगा आपका। 44 आएगा नहीं आएगा, आप देखें दोबारा से। अब देखें भैया, 20 वर्ष तो उसकी पहले ही थी, 10% की वृद्धि हो जाती है तो ये कितना हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा। 20 में 10% की वृद्धि 2 होता है। ठीक है, होता है नहीं होता, बताएं भैया, होता है। चलो जी, अब ये 11 विद्यार्थी थे, 11 से जब 1 आया तभी तो 2 वृद्धि हुई थी। तो भैया वो विद्यार्थी था 12 में, 12 दूनी 24। तो भैया 24 को इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 44। क्लियर, 2 बार मेरे कहने से करके देख लेना, तीसरी बार की जरूरत नहीं पड़ेगी, तीसरी बार की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी बच्चे को। ठीक है, और औसत का सवाल सभी बच्चे करके आएंगे भैया पेपर में, जिसने भी अच्छे से क्लास को देखा होगा और अच्छे से किया होगा भैया। ठीक है, कोई बच्चा दिक्कत में नहीं आएगा अब औसत में। चलो जी नेक्स्ट भैया, 10 संख्याओं का औसत कितना है मित्रों, 8। याद रखना भैया, जब भी प्रत्येक संख्या को विभाजित बोले, जमा बोले, गुना बोले, माइनस बोले, कुछ भी बोले, जो बोले भैया सीधा औसत को करना है, औसत के साथ करना है, औसत के साथ करना है। लिख लो सभी बच्चे, सीधा भैया औसत के साथ करना है उसको। ठीक है, तो क्या करा, प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित, तो औसत को 2 से विभाजित कर दो भैया, सीधा आंसर आ गया 4। अगर 2 से गुना करता तो 8 दूनी 16 हो जाता आंसर, 2 से जमा करता था 8 2 2 10 हो जाता सीधा आंसर भैया। याद रखना, जब भी कहे प्रत्येक संख्या को भाग के हैं, गुना करें, कुछ भी करें, तो सीधा औसत को कर देना है भैया। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, देखें सभी बच्चे, जब क्वेश्चन आपको भैया किस में दिया जाएगा, ऐसी आकृति में, यानी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा किस में भैया, श्रेणी में, श्रृंखला में। ठीक है, किसी भी भैया उसमें सारणी में क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, तो कैसे करना है ध्यान रखना, नंबर ऑफ पैसेंजर कितने भैया, 4, इनको ऐसे लिख लो भैया, और वेट कितना है, 90। ठीक है भैया, यहां पर नंबर ऑफ पैसेंजर लिख लो और यहां पर लिख दो वेट, और यहां पर लिखो दोनों की गुना करके भैया, ये कितना हो गया, 360। दूसरा लिखो भैया 1560, 15 छिक्के 90। तीसरा लिखो 6 75, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45। चौथा लिखो 5 और 78, क्या लिखो भैया, 5 और 78। ठीक है मित्रों, तो इसका कितना आ जाएगा भैया, 5 अट्ठे 40, 4 5 17 35 और 4 39। उसका लिखो भैया 3 और 72, ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 17 21। इसका लिखो 7 और 45, 7 पंजे 35, 3 7 चौक 28 और 3 31। ठीक है भैया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इस सीरीज के अकॉर्डिंग कर देना है क्वेश्चन को, क्योंकि आजकल माध्यम वाले क्वेश्चनों को इस फॉर्मेट में दिया जा रहा है आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, सभी को प्लस कर दो भैया, 0 0 0 0 6 5 11,
6 और 5 11, 11 9 20, 20 21 22, 22 और 1 23, 2 3 2 5 3 8 4 12, 3 15 और 9 24, 24 और 2 26। कितना आ गया भैया? देखें ध्यान से, कितना आ गया? 2631। भाग किससे करना है भैया? कितनी संख्या है कुल? देखें भैया कितनी संख्या है? 40। कितनी संख्या है? 40। भाग कर दो भैया सभी बच्चे, कितना आएगा? भाग कर दें। 40 से 40 छिक्के 240, 23 बच गया 1, और 40 पंजे 65 पॉइंट कुछ करके आ रहा है भैया। कौन सा ऑप्शन है इसमें से? ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर भैया ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। पूरा करने की जरूरत नहीं है, सीधा वहां से कर दें भैया। ठीक है, तो आपको फॉर्मेट बताया जा रहा है भैया, कैसे किस तरीके से आपको इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करना है काम। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन भैया। देखें भैया ऐसा ही क्वेश्चन, फिर से एक क्वेश्चन और आ गया। देखें भैया 200 300 ये दे रखे, इनका औसत पूछा है, कुछ नहीं है भैया, सभी को प्लस करें। 300 और 2 500, 500 और 500 1000, और ये हो गया 1500। कितनी संख्या है भैया जनवरी से लेकर 6 तक? 6 भैया 25 छिक्के 150, तो कितना आ गया भैया? 250 आ गया। तो कोई बच्चा परेशान ना हो कि सर इसको औसत कैसे निकालें, ये तो श्रेणी में दे रखा है, ये तो श्रृंखला में ऐसे दे रखा है, तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं है करने में भैया। इसीलिए मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन आपको लिए बताया भैया। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं भैया। बताएं भैया क्या आएगा? 3:s। देखें भैया x और y का माध्य कितना है भैया? देखो x प्लस वाई माध्य जब निकालेंगे तो ये 400 रहा होगा, तो इसका मतलब x प्लस वाई कितना रहा होगा भैया? 800 रहा होगा। x प्लस वाई 800 रहा होगा, क्योंकि माध्य होता है 2 से भाग करने के बाद भैया, 2 से भाग करने के बाद एक एक क्वेश्चन सिलेक्टेड भैया आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप ऐसी चीजों में फंसे ना। सीधे सीधे क्वेश्चन तो तुम कर ही रहे हो भैया। ठीक है, और x और y का अनुपात कितना है भैया? 3:7। मुझे आप ये बताएं, जब दोनों का योग दे रखा है 800, तो अनुपात का योग कितना है भैया? 10। तो 10 बताता है कितने को? 800 को। तो 1 बताएगा कितने को भैया? 80 को। 1 बताएगा कितने को? 80 को। मित्रों बताएगा नहीं बताएगा? तो भैया y माइनस एक्स आपसे पूछा है, y माइनस एक्स। मुझे आप ये बताएं इनके अनुपात, जब डिफरेंस पूछा है तो सीधा अनुपात का ही डिफरेंस कर लेते हैं भैया। 7 में से 3 गया 4, गुना में 1 का मान कितना है भैया? 80, तो कितना आ गया? 320। बहुत सारे बच्चे करेंगे भैया इसमें 80 से गुना करेंगे इसको, फिर बाद में काटेंगे। क्यों काटना है भैया? लाइन क्यों बढ़ानी है? जब हमें पता है इसका गैप जो होगा उसी को 1 वाले से गुना कर दे, वो अपने आप ही वही पहुंच जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया भैया? ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी भैया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट सभी बच्चों को भैया। चलो जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया, पढ़ते रहे अच्छे से सभी बच्चे। ठीक है, जब पढ़ाई होती है तो टाइम नहीं देखा जाता है भैया। चलो जी एक क्वेश्चन मैं सभी को दे रहा हूं भैया। कौन कौन बच्चा इस क्वेश्चन का करके आंसर बताएगा भैया? होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसको करके बताएंगे भैया। बटे में है, कोई दिक्कत नहीं, देखता हूं कौन कौन बच्चा कर पाता है। ठीक है, सारी चीजें आज की क्लास में हमने आपने औसत से जो भी चीजें बनती हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई गई हैं। एक एक चीज आपके सामने पेश की गई है ताकि पेपर में कोई भी गड़बड़ ना हो, आसानी से आप लोग बना कर आए। सभी बच्चे लिखा करें जो भी चीज आपसे नहीं बनती है। चीजों को लिखने से भैया आपके माइंड में चीजें बहुत लंबे समय तक रहती हैं। ठीक है, तो आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं कल के एपिसोड में एक नई क्लास के साथ, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चे भैया अच्छे से पढ़ते रहें, अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।